हेलो नमस्कार प्रणाम। पहला स्वागत है आपका मस्त पहाड़ी राणा ठाकुर यूट्यूब चैनल में। मैं हूं सीधे पहाड़ से, पहाड़ के इस खूबसूरत गांव से, जहां मैं हमेशा आपको दिखाता रहता हूं अपना ये खूबसूरत पहाड़ और पहाड़ के साथ साथ पहाड़ की संस्कृति रीति रिवाज। तो आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि जो मेरा गांव है वो उत्तराखंड देवभूमि के कार्तिक स्वामी के ठीक चरणों के नीचे बसा हुआ कितना प्यारा गांव है और गांव कितना बड़ा है और गांव की सुंदरता क्या है, ये मैं आज आपको नज़दीक से बताता हूं। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि ये हमारा रोड से कनेक्ट, यानी जहां पर रोड आती है, जो स्टेशन कहते हैं, जहां पे ये स्टेशन है और ये हमारा मेन बाज़ार है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पीछे, मेरे ठीक पीछे गाड़ी है और यहाँ पे हमारा फील्ड है जहाँ पे हमारे गांव के लोग, बच्चे लोग वॉलीबॉल का आनंद लेते हैं और सामने पे है हमारा बहुउद्देशीय मंच। और गांव जाने से पहले एक बड़ा सा गेट है, ये देखिए, ये सामने पे एक गांव का प्रवेश द्वार है। यहाँ से हम अपने गांव के लिए जाते हैं और गांव के दोनों तरफ मार्केट है, बाज़ार है। ये सामने पे ठीक मेरे दाहिने हाथ की तरफ आप देख सकते हैं, यहाँ भी ये कुछ दुकानें हैं हमारे गांव का प्रवेश द्वार, जहाँ से हम गांव के लिए जाते हैं। और ठीक सामने पे है जाग देवता का एक छोटा सा प्रांगण, जहाँ पे शाम को हमारे गांव के जो बुजुर्ग होते हैं और जो बच्चे होते हैं वो उस फील्ड में बच्चे खेला करते हैं और बुजुर्ग बैठा करते हैं। तो कौन सा वो फील्ड है वो मैं आपको बताता हूँ। ये सामने पे मैं गांव का प्रवेश द्वार के अंदर जा चुका हूँ और प्रवेश कर रहा हूँ गाँव की ओर। सबसे पहले दिखाता हूँ, ये है हमारा एक छोटा सा पार्किंग। सबसे पहले घर ये देख सकते हैं गांव का, यहाँ से हमारा गांव शुरू हो चुका है। ये गांव का घर है और घर जाने से पहले जाग देवता का मंदिर आता है और जाग देवता का यह मंदिर इस गांव का एक आस्था का केंद्र है। भगवान जाग देवता के मंदिर के प्रांगण में सर झुकाकर तब आगे बढ़ते हैं गांव की ओर। ये है हमारे आराध्य भगवान श्री जाग देवता का मंदिर और मंदिर प्रांगण पे काफ़ी बड़ा चौक है और सामने पे ये घंटियां हैं कुछ, और ठीक जाग देवता के पीछे भी देख सकते हैं काफ़ी बड़ा प्रांगण और पीछे से इसे कहते हैं पहिया। चौक में लगी हुई है एक सोलर लाइट। तो ये है जाग देवता के प्रांगण के सामने पे कुछ फुलवारियाँ लगी हुई हैं। और यहाँ से शुरू होता है हमारा गांव के कुछ मकाने। और गांव के जाग देवता के प्रांगण के ठीक सामने पे हैं खेतियाँ, जिन खेतों में मंडवा लगा हुआ है, देख सकते हो आप। और गांव जाने के लिए ये काफ़ी चौड़ा मार्ग है, देख सकते हैं। और ऐसे दो मार्ग मिलते हैं, एक मेरे इधर को जाने के लिए जहां मेरा घर है, इस रास्ते में अपने घर को जा सकता हूं, और एक ये रास्ता है जो यहीं से भी होकर मेरे गांव के लिए, यानी मेरे घर के लिए भी जाता है। तो पहले मैं यहां से होकर आता हूं और तब आपको अपने घर तक पहुंचाऊंगा, क्योंकि मैं यहां से पूरा गांव दिखा दूंगा आपको। तो यहाँ पे से जो दो मार्ग रहते हैं, मैं बाएं हाथ की ओर, तो यहाँ के लिए क्या कहते हैं, किस स्थान को क्या कहते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। और ये हैं जी जसपाल चाचा जो खोली में रहते हैं। और ये पहुंच चुके जी हम अपने पोस्ट में मास्टर साहब जी के यहाँ, जो हमारे भाई साहब हैं पोस्ट मास्टर, उनका ये सबसे पहला मकान उन्हीं का लगता है, शायद वो अभी घर ही पे है। और ये देख सकते हैं पहाड़ी केले, मैं आपको बता दूं बहुत सारे पहाड़ी केले भी लगे हुए हैं। बड़े भाई साहब पोस्ट मास्टर साहब ये सामने पे हैं। ऐसे नहीं कि खाना खाने के लिए बुलाएं, कह रहे हैं कि हाँ भाई हमारे घर की वीडियो बना रहे हैं, चलो कोई बात नहीं, चाहे तो वो बुलाएंगे नहीं। तो ये है जी हमारे पोस्ट मास्टर जी का घर। यहाँ से व्यू देखिए आप, ये है 3 मंजिल मकान। और ये कुछ गौशालाएँ शुरू होती है, ये गौशालाएँ हैं। और गांव का रास्ता काफ़ी चौड़ा है और सुंदरता आपके सामने पे देख सकते हैं। खूबसूरत गांव तक जाने के लिए जो सुंदरता है, काफ़ी खूबसूरत होती है। पेड़ पौधे आप देख सकते हैं।
कहते हैं साहब धार। तो हम धार में पहुंच चुके हैं और यहाँ पे है हमारे दिगू काका का मकान भी। तो यहाँ चलते हैं इनकी इधर। तो ये चौक देख सकते हैं, यहाँ पे एक पुरानी मकान है, काफ़ी ज़बरदस्त मकान। ये घर है जी हमारे दिगपाल चाचा का, जो हाल में पोस्टिंग राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय गोपेश्वर में है हिंदी। यहाँ पे के लिए कहते हैं धार। और यहाँ से हमारा जो जाग दिखता है काफ़ी खूबसूरत दिखता है। देखिए सामने का दृश्य जो दिखाऊंगा मैं आपको। यहाँ से भी हम रोड में जा सकते हैं, यहाँ से भी ये रास्ता रोड के लिए जाता है। और गांव की सबसे पुरानी दुकान थी हमारी ये, जो कि बंद पड़ चुकी है। जब दुकान गांव में हम छोटे थे तो एक दुकान ये थी और एक जाग में थी, तो दो ही दुकान गांव में हुआ करती थी हमारे टाइम पे। और यहाँ से भी फिर दो रास्ते निकलते हैं। एक हमें पैदल मार के लिए आप हमारे सीधे सौड़ी निकल सकते हैं, यही रास्ता था जब हम गांव के में रोड नहीं आ रखी थी, तो यहाँ से हम पैदल के लिए रह जाते थे। और इधर भी गांव है, काफ़ी बड़ा गांव है। और ये है धार। यहाँ पे एक दुकान है, ये देख सकते हैं दुकान। और यहाँ से भी मेरे घर के लिए रास्ता जाता है। गांव के बीच बीच से देख सकते हैं आप सुंदर से फूल। पहुंच चुका हूं मैं खितौली, जहाँ पे खितौली बोलते थे। तो ये हमारे गांव की सबसे पुरानी डिग्गी थी, जहाँ पे कभी घर में पानी नहीं आता था। तो बचपन में हम यहीं पे पानी लेने आते थे। तो यहाँ पे अभी भी हमें याद है कि यहाँ पे होती थी ड्रामा। तो ये खेत था जिस खेत में अक्सर ड्रामा होती थी, रामलीला होती थी। और ये अब धीरे धीरे पहाड़ में ये भी विलुप्त होने बैठ गई। इसे कहते हैं जुनला, जिसकी खील बनती है। तो लगभग ये अब बिल्कुल, तो ये लगभग अब विलुप्त की कगार पे है। यहाँ का जो दृश्य दिखता है, यहाँ पे से जो खितौली में से जो गांव दिखता है, ये मैं आपको है जी हमारा सबसे पुराना मकान, जहाँ पे के लिए हम बीच की खोली बोलते थे। तो ये चौक कभी बच्चों से भरा रहता था, आज सुना सुना पड़ा हुआ है। और अब दूसरे मकान की ओर जाते हैं। और देखिए पुराने इसकी जो छज्जा हैं, कितने बड़े बड़े पत्थरों से निर्मित हैं ये छज्जे। ये है हमारा दूसरा मकान।
माध्यम से मैंने आपको दिखाया कि हमारा गांव कितना बड़ा है। तो ये आपको मैंने दिखाया, तो कैसा लगा आपको हमारा गांव कमेंट्स में ज़रूर बताइए। और वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। चैनल पे आप अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में। जय उत्तराखंड, जय देवभूमि, जय केदार।